हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई ईएमआई में प्रोडक्ट बाई करते हैं तो कितना आपको इंटरेस्ट वगैरह लगता है और कितने चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। मैं आपको ये विद प्रूफ दिखाऊंगा क्योंकि पिछले दिनों हमने एक प्रोडक्ट बाई किया है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके और उसको हमने ईएमआई में कन्वर्ट किया है, तो वो कितने चार्जेस हमें हमारे ऊपर लगे हैं, कितना हमें डिस्काउंट मिला है और ईएमआई हमारी कितनी बनी है, तो टोटल प्रोसेस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी जो हमें पड़ा है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पर, वो पड़ा है हमें 14,506 रुपये का। इसका एक्चुअल प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बाकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 16,390 रुपये। मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, इसका प्राइस तो वैसे 23,000 था, लेकिन इसको जो फ़्लिपकार्ट सेल कर रहा है वो कर रहा है 16,390 रुपये में। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने इसको कितने में बाय किया है और क्या सारा प्रोसेस रहा है। तो ये हमने जो हमें पड़ा है वो पड़ा है हमें यहाँ पर 14,506 रुपये का, ये हमें टोटल पड़ा है। और अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको बिल दिखा देता हूँ इसका। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी ईएमआई चेक करेंगे कि हमारी ईएमआई यहाँ पर कितनी बनी है। तो ये इसका देखिए एक तरह से बिल है और सारी प्राइस डिटेल है इसमें। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 16,390 रुपये, ये आप देख पा रहे होंगे। और डिलीवरी चार्जेस तो फ्री हैं इसके, और बाकी चार्जेस आप देख सकते हैं। हमने इस प्रोडक्ट को बाय किया है नो कॉस्ट ईएमआई पे क्रेडिट कार्ड का, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके। जो नो कॉस्ट ईएमआई का डिस्काउंट हमें मिला है, इसका मतलब ये है कि जो ईएमआई पर चार्जेस लगने थे वो यहाँ पर कट हो गए हैं, जो कि 683 रुपये हमारे कट हुए हैं, मतलब कम हुए हैं। और 10% ऑफ मिला है हमें। जैसे अगर एचडीएफसी बैंक में क्या है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, ईएमआई ट्रांजैक्शन उससे करते हैं और आपका जो टेन्योर रहता है 6 महीने का रहता है, तो आपको 10% ऑफ मिलता है ईएमआई ट्रांजैक्शन पर, और 9 मंथ पर भी आपको 10% ऑफ मिलता है। लेकिन यहाँ पर कैप थोड़ा सा बढ़ जाता है, सॉरी हाँ जी बढ़ जाता है, और यहाँ पर मतलब अलग अलग यहाँ पर हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, ये फ़िलहाल मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 10% ऑफ हमें मिला था। हमारा जो प्रोडक्ट था वो था देखिए 16,390 रुपये का, और ये अमाउंट उससे कट हो गई थी। 1,250 हमें ईएमआई ट्रांजैक्शन का जो डिस्काउंट था वो मिला था, और 683 रुपये हमें नो कॉस्ट ईएमआई पर देखने को मिले थे डिस्काउंट के तौर पर। तो टोटल जो बिल बना था वो बना था 14,506 रुपये, ये बिल हमारा बना था। मैं आपको अपनी ईएमआई बता दूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रहा था सारा प्रोसेस। इसके लिए अगर आप इसको प्रोडक्ट को देखिए बाई करना चाहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे इस पर चलेंगे और पे विद ईएमआई पर चलेंगे। पे विद ईएमआई पर जाने के बाद यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू विद ईएमआई पर करेंगे। तो यहाँ पर ये एचडीएफसी बैंक है, और इसको दिखा देता हूँ मैं सी प्लान्स पर क्लिक करके। हमने क्योंकि इसी से बाई किया तो मैं आपको इसी का दिखा रहा हूँ, बाकी नंतर वीडियो में हम किसी और का डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 मंथ का जो डिस्काउंट ऑफ़र है वो देखिए आपको दिख रहा होगा, 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इससे 9 मंथ का डिस्काउंट ऑफ़र चूज़ करते हैं, 9 मंथ का सॉरी टेनवर चूज़ कर 6 मंथ का टेनवर चूज़ करते हैं, तो 6 मंथ में आपको जो है बैंक ऑफर डिस्काउंट यहाँ पर 1,750 रुपये देखने को मिल जाएगा, और 660 रुपये आपको नो कॉस्ट ईएमआई का डिस्काउंट देखने को जो है मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप 9 मंथ का चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और प्रोडक्ट आपका नो कॉस्ट ईएमआई पर रहेगा, जिसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट मिलेगा 915 रुपये। ठीक है, मतलब जो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है वो आपको देना नहीं पड़ेगा, ईएमआई जो इंटरेस्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर 12 मंथ्स पर कोई भी आपको नो कॉस्ट ईएमआई डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो 12 मंथ का जो टेन्योर रहेगा ये आपका चार्जेबल रहेगा, मतलब इस पर चार्ज किया जाएगा, जो इंटरेस्ट बैंक लेता है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। अब ईएमआई का शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेल हमारे पास आया था, जब आप बंधवाते हैं अपनी किसी भी ईएमआई को एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो क्या होता है कि आपकी जो लिमिट है वो ब्लॉक कर दी जाती है। मतलब जैसे हमारे केस में हमारा 14,506 रुपये
हमने अमाउंट खर्च की है अपने कार्ड से, तो 14,506 रुपये हमारी जो लिमिट है वो ब्लॉक कर दी गई है। और जैसे जैसे हम EMI पे करते रहेंगे वैसे वैसे ये जो अमाउंट है ये हमारी यहाँ पर मतलब कि हमें रिलीज़ होती रहेगी। तो अब मैं आपको EMI यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आपके जो नाम होता है उसके फर्स्ट 4 डिजिट और आपके कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर डालना ज़रूरी है, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्ट होता है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये हमारा EMI का शेड्यूल आ चुका है और एक EMI लेटर है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। इसमें आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ EMI अमाउंट कितनी बनी है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमें डिस्काउंट मिला है नो कॉस्ट EMI का, और जो तो वो हमारे कार्ड पर एज अ कैशबैक क्रेडिट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे जो पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी इसकी वो रहेगी 23 तारीख को, मतलब इस महीने हमने प्रोडक्ट को बाय किया था जिस और तो आपका अपने ये कार्ड टू कार्ड डिपेंड करता है कि आपका EMI क्या रहेगा। मैं आपको पे कैसे इसको करते हैं, मतलब इसको जो क्या ये बैंक से कटेगा या कैसे रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको देखिए, ये फर्स्ट EMI हमारी जाएगी 23 तारीख को, 23 जून को। और जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो रहेगी 2615 रुपये। ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये आपका एज अ कैशबैक आ जाएगा। तो ये आपको घबराने की बात नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये सारा नो कॉस्ट EMI पर रहेगा। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है बस इसी तरह से ये इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, जैसे 23 जून को या फिर 23 जुलाई को हो जाएगी, फिर 23 अगस्त को, इस तरह से। और ये इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली आपकी रहने वाली है। तो ये साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा 6 मंथ का टेन्योर था, तो हमारे हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। अब ये है कि EMI आपको पे कहाँ करनी है। देखिए EMI आपको कहीं भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं बैंक में जाने की ज़रूरत है, ना कहीं आपको किसी ऑटो डेबिट को सेट करने की ज़रूरत है। बल्कि आपको क्या करना है कि आपका जो कार्ड का जो स्टेटमेंट होगा ये उसी में आ जाएगी, और जो भी आपका बिल डेट होगा उस बिल डेट के अंदर जो भी मतलब ड्यू डेट होगी, और उस ड्यू डेट के अंदर आपको ये EMI पे करनी है। तो ये सारा एक प्रोसेस रहता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप भी कोई EMI में प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके और जानकारी ले सकते हैं।